So, first and foremost, when I talk about critical reasoning, you should understand that CR ये जो एरिया है ये बेसिकली 2012 ऑनवर्ड सीईटी में शुरू हुआ. Until then, CET did not know strengthening, weakening argument, inference, conclusion इन एरियाज के ऊपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछना ये कभी पैटर्न नहीं था. यस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन ये एरियाज पूछे जाते थे, बट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस वाज बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग. एंड यू मस्ट बी अवेयर कि 2013 में जब सीमैट टुक ओवर सीईटी, तब क्रिटिकल रीजनिंग में 25 में से अराउंड 17 to 18 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. सो बेसिकली इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको एक कॉमन पैराग्राफ दिया जाता है एंड उस पैराग्राफ को एनालाइज करके यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द आंसर फॉर विच एवर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. सो टिपिकली दे माइट आस्क यू which of the following is a valid strengthening argument for the paragraph, yeah, which of the following is a weakening argument for the paragraph, which of the following is the conclusion, which of the following is an assumption. So आज शुरुआत करते वक्त हम लोग ये पांचों कंसेप्ट्स को पहले स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सबसे पहले कवर अप करते एरिया ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट. अब बेसिकली जब एक कॉमन स्टेटमेंट, ये जो बोल्ड में आपको दिख रहा है दैट इज माय कॉमन स्टेटमेंट, जब एक कॉमन आर्ग्यूमेंट राइटर देता है एंड उस आर्ग्यूमेंट को जब मैं सपोर्ट करती हूँ, जब उस आर्ग्यूमेंट को मैं स्ट्रेंथन करती हूँ, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट. ऑन द अदर हैंड उसी मेन आर्ग्यूमेंट को अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना है, अगर मुझे अपोज करना है या अगर वीकन करना है, तो आई कॉल इट एज अ वीकनिंग आर्ग्यूमेंट. टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, लेट्स से मेरा मेन स्टेटमेंट कहता है कि पीपल हैव बीन एडवाइज्ड टू वेयर मास्क्स एंड ग्लव्स एज प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट कोविड. So what is the main argument of the paragraph? That the people in general or the public in general have been advised to wear masks and gloves as protective measures. Now, any statement that favors, yes, supports the aspect of wearing masks and gloves as protective measures will be my strengthening argument. Any argument, on the other hand, which opposes, yeah, contradicts the aspect of wearing mask and glove is a weakening argument. So पहला स्टेटमेंट कहता है कि रिसर्च कहता है, the research shows that masks and gloves act as barriers for the virus to transmit when people visit public places. So if I talk about the first statement, this first one, obviously you will be able to justify कि ये पहला स्टेटमेंट मेरे मास्क और ग्लव्स पहनने को जस्टिफाई करता है, सपोर्ट करता है कि ऑपोज करता है. What do you think? When I quote that the research says that masks and gloves can act as barriers and hence it can prevent the transmission of the virus, it is justifying, it is supporting it. And that is why the first statement highlighted in blue is a strengthening argument. On the other hand, the second one says wearing mask and gloves may not help much if a person has got low immunity levels. So second statement अगर मैं देखूं तो it is a weakening argument because वो oppose करता है इस fact को कि अगर आप मास्क और ग्लव्स पहनोगे भी, बट मान लीजिए अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो कोई कुछ खास मदद करेगा नहीं. एंड दैट इज व्हाई इट मे नॉट हेल्प, मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज एक्टिंग एज अ वीकनिंग आर्ग्यूमेंट. सो बेसिकली आप लोगों को इतना एक चीज याद रखना है कि गिवन अ मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैराग्राफ, जो भी आपके पैराग्राफ में राइटर कह रहा है, उस स्टेटमेंट को अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट बनेगा. उस स्टेटमेंट को अगर आप अपोज करते हो तो वो वीकनिंग आर्ग्यूमेंट बनेगा. अब अगला कंसेप्ट